न्यूज पॉड के दर्शकों एवं श्रोताओं को संजय अथर्व का नमस्कार। हम आपके सामने फिर से एक नया विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रघुवंश कुमार मिश्र, जो प्रोफेसर भी हैं, और हम इनसे बात करने जा रहे हैं आज के कार्यक्रम में, जो दिनकर जयंती के रूप में मनाया गया, उसमें इनके पुस्तक का विमोचन हुआ है। तो मुझे लगा कि हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को ये पता चलना चाहिए कि ये पुस्तक किस विषय पर आधारित है। तो डॉक्टर साहब, ये आपकी पुस्तक जो है उसका एक परिचय हमें आप दीजिए। सबसे पहले तो मैं संजय सर आपको और आपके न्यूज पोर्ट के साथ साथ न्यूज पोर्ट के सभी दर्शकों का मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सुनते हैं हमें। सर, आज दिनकर जयंती मनाई गई यहाँ टेकारी इंटर कॉलेज में। यहाँ पुस्तक का, जो हमारे पुस्तक का विमोचन हुआ, उस पुस्तक का नाम है शरीर रचना विज्ञान एवं शरीर क्रिया विज्ञान। पहले मैं एक छोटा सा परिचय दे दूं। मैं भी वर्तमान में शिवान एच मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, गैस्ट्रो विभाग है मेरा। और उसी प्रेरणा, खासकर बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ये प्रेरणा जगी कि मैं पुस्तक लिखूं जिसमें बच्चे लोग को, खास करके हिंदी में पुस्तक लिखूं। ये विचार आया क्योंकि मगध क्षेत्र में या बिहार में जितने भी 10 पास करते हैं बच्चे, वो ज़्यादातर हिंदी मीडियम से पास करते हैं। और वो नर्सिंग के क्षेत्र में जब जाते हैं, चाहे वो एएनएम हो, जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, जो स्टूडेंट जाते हैं उन्हें खास करके एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें होती है, क्योंकि शुरुआत में अंग्रेजी में समझ में नहीं आती। क्योंकि मैं एक शिक्षक भी हूँ और पिछले नर्सिंग कॉलेज में लगातार 2017 से लेकर के 2022 तक एक प्राचार्य के रूप में काम किया है, और जहानाबाद में श्याम स्कूल ऑफ नर्सिंग में। तो वहाँ मैंने बच्चों को देखा कि काफ़ी दिक्कतें होती है अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने में, इसलिए मैंने हिंदी मीडियम में शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान पुस्तक लिखी है। उसी की आज लोकार्पण की। डॉक्टर साहब, जैसा मुझे जानकारी है, ये आपकी चौथी पुस्तक है। जी बिल्कुल। तो इसके पहले जो आपने पुस्तकें लिखी है, क्या इसी विषय पे है या इससे इतर है? नहीं, ये समाज को, सबसे पहले मैं ये कह दूं कि समाज में जितनी विकृतियां हैं, कुछ कुसंगतियां हैं, उसके सुधार के लिए पहली पुस्तक थी मेरी ज्ञान ज्योति, दूसरी थी जन जागृति, और तीसरी नैतिकता जीवन की, जो खास करके बच्चों में नैतिकता का पतन होता जा रहा है, उस पर यह पुस्तक थी। बहुत अच्छी पुस्तक है नैतिकता जीवन की, और ये मेरी चौथी पुस्तक है, शरीर रचना क्रिया विज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चौथी पुस्तक जो है, आपके साथ एक लेखिका भी हैं, डॉक्टर अनुराधा जी। तो मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय कराऊं। डॉक्टर अनुराधा हमारी मुँह बोली बहन है, और वो अरवल से है। काफ़ी तेज तर्रार हैं और वो यूपीएससी की तैयारी में लगी थी। मैं अरवल के इंग्लिश स्कूल के प्रोग्राम में गया था, और वहाँ वो प्रोग्राम का संचालन कर रही थी, और उनकी टैलेंट को देख करके मैंने उन्हें ऑफ़र किया कि आप चाहें तो आप मेरी टीम में जुड़ सकती हैं। और वो आज ऐसे जुड़ी हैं कि हमारा खास करके प्रैक्टिस का सारा ये कार्यभार, हमारी पुस्तक के लेखनी का कार्यभार, बहुत सारा चीज़ हमारा देखती हैं। और हम वैसे सब जो खास करके हमें मदद करते हैं उनका ऋणी हैं। हम डॉक्टर अनुराधा का भी ऋणी हैं, इस पुस्तक में जो उन्होंने मदद की है, लिखने में जो मदद की है और जो लिखी है, मैं उनका अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पुस्तक आपकी एक गंभीर विषय से जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा, मेरी दिली इच्छा है कि पाठकों को आप बताएं कि ये शरीर क्रिया विज्ञान सरल शब्दों में और कम शब्दों में क्या है। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। निश्चित तौर से ये पूरा शरीर पंचतत्व, जैसे हम लोग जानते हैं कि पंचतत्व से बना है, निश्चित तौर से बना है। ये पूरा शरीर कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है,
किसका क्या कार्य है, इसका बिल्कुल सरल भाषा में, जो खास करके पढ़ाते पढ़ाते हमें आदत लगी और ये सरल भाषा में लिखी गई है, जो कि प्रत्येक स्टूडेंट के साथ साथ, चाहे वो एएनएम के स्टूडेंट हो, जेएनएम को, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल के स्टूडेंट हो, या जो भी घर में महिलाएं हैं जो फर्स्ट एड जानना चाहती हैं और शरीर के बारे में जानना चाहते हैं कि मेरा शरीर किस तरह से काम करता है, उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, चूंकि आप रचनाशीलता से जुड़े रहे हैं और साहित्य से रुचि हमारी भी रही है, आपको ये लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? बिल्कुल बिल्कुल, लिखने की प्रेरणा तो सर बहुत पहले से, बचपन से मैंने बहुत सारा चीज देखता था और लिखने की कोशिश करता था। लगातार 2017 से जब मैं श्याम स्कूल ऑफ नर्सिंग के प्राचार्य बना, तो जो लिखने की, पढ़ाने के पहले एक रिहर्सल करता था और लिखता था, नोट्स तैयार करता था। नोट्स तैयार करके उसके बाद बच्चों को पढ़ाता था और वो लगातार वो सिर्फ कॉपी में बना रहता था, कुछ व्हाट्सएप में, कुछ मोबाइल में लिखता था, उसको बना रहता था। लेकिन हमारे एक मित्र, जिनको मैं गुरु भी मानता हूँ, वो धनबाद के हैं और उनका नाम भागवत प्रसाद वशिष्ठ है। वो अभी तक 50 पुस्तकें लिख चुके हैं। इत्तेफाक से कहेंगे कि वो रचना जो बीच बीच में मैं कहानियों के बीच में लिखता था, छोटा छोटा कहानी बना के लिखता था, तो वो उनको भेजते रहता था। एक दिन उन्होंने कहा कि आप भी पुस्तक लिखिए। बोले सर ये कैपेसिटी मेरे पास नहीं है। उन्होंने मार्गदर्शन किया कि आप ये जो रचना हमें भेजते हैं वो आपकी स्वलिखित है या कॉपी है। मैंने उन्हें बताया और विश्वास दिलाया कि ये मेरी स्वलिखित है। उन्होंने बोला कि ये पुस्तक बन गई और वो पुस्तक करीब करीब उनमें 58 कहानियाँ थी, छोटी छोटी कहानियाँ, जो ज्ञान ज्योति के नाम से बनी, पुस्तक बनी। उन्होंने कहा कि एक तो पुस्तक का रूप बन चुका है, आप इसको हमें पूरी इजाज़त दें, मैं इसे छपवाता हूँ। और वैदिक प्रकाशन से बात हुई और वैदिक प्रकाशन से प्रशस्ति दीदी बिल्कुल इसके लिए एक्साइटेड हुई और इन्होंने पुस्तक का रूप दिया। और पुस्तक का रूप देख करके मेरी पुस्तक लिखी हुई हमें ही विश्वास नहीं हुआ कि मैं भी लिख सकता हूँ। लेकिन वो रचना जो मार्गदर्शक भागवत सर बने, उसके बाद पीछे मुड़ के मैं नहीं देखा, उनके मार्गदर्शन चलता रहा। और ये चौथी पुस्तक जो आज लोकार्पण हुई, मैंने वादा कर चुका है अपने बच्चों से कि मैं 5वीं पुस्तक 10 दिसंबर यानी विश्व मानवाधिकार दिवस के उपलब्ध में मानवाधिकार जीवन का आधार नाम से जो आएगी, जिसकी 90% लिखा चुका है, 10% बाकी है, जो आने वाले समय में आप लोगों के बीच मानवाधिकार के प्रति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं अपेक्षा रखता हूँ, आशा करता हूँ कि आगे भी आप हमारे न्यूज़ पॉट चैनल के दर्शकों श्रोताओं के पास आएंगे। और आप चूँकि एक चिकित्सा विज्ञान से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं, तो चिकित्सा के भी खास करके आयुर्वेद से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनको हमारे दर्शकों के सामने रखेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद। न्यूज़ पॉट की ओर से संजय अथर्व। हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम अपनी ये यात्रा जो शुरू किए हैं वो अहर्निश चलता रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।